नरेंद्र मोदी ने आज वो काम करके दिखाया है जो काम भारत की आजादी के बाद से कोई नहीं कर पाया। आजादी के बाद के 75 साल तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जो काम अंग्रेज तक नहीं कर पाए। आप ये तस्वीरें देखिए बॉस, ये आज हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली तस्वीरें। अंग्रेजों ने हमारे यहां बड़े बड़े पुल बनाए, रेल लाइंस बिछाई, लेकिन वो अंग्रेज भी कश्मीर को रेल से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, उनके बूते की भी बात नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को रेल से कनेक्ट करके दिखा दिया, और इसलिए नरेंद्र मोदी आज बड़े गर्व के साथ उस चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लेकर खड़े थे, जिस चिनाब ब्रिज से कश्मीर की रेलवे कनेक्टिविटी हो गई है। यह दुनिया का, बहुत ध्यान से सुनिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है जहां तिरंगा लेकर नरेंद्र मोदी की चहलकदमी की सबसे पावरफुल तस्वीर आई है। और यह भी ध्यान रखिए कि यह ब्रिज पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 60-65 किलोमीटर ही दूर है। यानी जिस कश्मीर में पाकिस्तान आतंक फैलाना चाहता था, वहां आज तिरंगा फहराकर नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया है कि कश्मीर कैसे विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। पाकिस्तान को बताया कि तुमको ठोकेंगे भी और भारत का विकास भी करेंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगे को थामा हुआ था, जिस तरह से वो उसे लेकर आगे बढ़ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग जोश दिख रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के अंदर यह सपना जो रहा है कि कश्मीर को पूरे भारत की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ना है, वैसा ही विकास करना है, आज वो कॉन्फिडेंस उनका जो है वो बाहर तक दिख रहा था। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज पर खड़े होकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ दुनिया को, चीन, पाकिस्तान को, विपक्ष, सबको तगड़ा संदेश दे दिया। दुनिया को संदेश कि भारत की इंजीनियरिंग की ताकत देख लो तुम लोग, ऐसा पुल बनाया कि भूकंप और ब्लास्ट कुछ नहीं हिला पाएगा। चीन को संदेश, कंस्ट्रक्शन में भारत तगड़ी टक्कर दे सकता है, भारत ऐसी जगह भी पुल बना सकता है जहां कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। पाकिस्तान को संदेश, पहलगाम जैसे हमले न कश्मीर के विकास को रोक पाएंगे न टूरिज्म को। ट्रेन में बैठ बैठकर भारत ही नहीं दुनिया भर के टूरिस्ट कश्मीर आएंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी को संदेश, सरेंडर नहीं, पाकिस्तान को भयंकर शिकस्त दी है। ऐसी शिकस्त की 6 मई की रात की यादें ना पाकिस्तान को सोने देंगी, ना उसे ढंग से चैन से दिन में जागने देगी। अमेरिका को संदेश, हाथ में तिरंगा लेकर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को भी समझा दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत उस पर ना पाकिस्तान से कोई बात करेगा, ना अमेरिका के बीच में आने का कोई मतलब है। भारत बात करेगा तो पीओके पे करेगा। यानी नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर, और आप देखिए कितने मैसेज हैं इसमें। नरेंद्र मोदी के सारे संदेश को आज पाठशाला में विस्तार से बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि कश्मीर में आज पीएम मोदी ने वो कर दिया जिसका सपना देखते देखते जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां गुजर गईं, उस सपने को आज नरेंद्र मोदी ने हकीकत बना दिया। साल 1989 में डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह ने कश्मीर घाटी तक रेलवे लाइन का सपना देखा था। उन्होंने अंग्रेज इंजीनियर्स को इसके लिए रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा था, लेकिन यह काम अंग्रेजों से हो ना सका, इतना दुर्गम इलाका है। फिर आजाद भारत में भी कश्मीर घाटी में पहाड़ों को चीरकर रेलवे लाइन बिछाने का यह सपना 78 साल बाद आज नरेंद्र मोदी के हाथों पूरा हुआ। आजादी के 78 साल बाद कश्मीर टू कन्याकुमारी की रेल कनेक्टिविटी का सपना नरेंद्र मोदी ने पूरा करके दिखाया। यह बात तो पीएम मोदी भी कहते रहे कि जो काम दशकों से अटके पड़े हैं उन काम को पूरा करने का सौभाग्य उन्हें मिलता है। यही नरेंद्र मोदी के काम करने का स्टाइल है। जिस प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट जो बरसों से अटके थे उन्हें भी पूरा करने की जिम्मेदारी उठाते और पूरा करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज जिस चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया उसकी क्या खासियत है, चिनाब का पुल देखकर चीन और पाकिस्तान के होश कैसे उड़े हुए हैं, पीएम मोदी ने कैसे चीन पर एक नई स्ट्राइक की है, यह सब आपको बताऊंगा। कश्मीर को किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है, आप उसे इस तरह से भी समझिए कि 10 साल पहले तक कश्मीर की पहचान क्या होती थी? पत्थरबाजी। आए दिन वहां पर पथराव होते थे, पत्थरबाजी की तस्वीरें कश्मीर से आया करती थी। लेकिन आज कश्मीर में पत्थर नहीं चलते, वहां बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं। आज कश्मीर को नरेंद्र मोदी ने कहां लाकर खड़ा कर दिया, आप देखिए। आज कश्मीर की पहचान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज। पहले पहचान क्या थी? अरे पत्थर चलते हैं वहां, कौन जाएगा कश्मीर। यह हुआ है बदलाव 10 साल में। पत्थर चलाने की प्रथा खत्म हुई और पत्थरों पर पत्थर को रख कर उस पर चढ़कर विकास की नई ऊंचाइयां छूने का काम हुआ है। कश्मीर का ऐसा जबरदस्त विकास देखकर तो पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 46,000 करोड़ रुपए सुनकर ही पाकिस्तान और पीओके में रहने वाले लोग सकते में होंगे, क्योंकि इधर नरेंद्र मोदी कश्मीर में विकास के लिए भयंकर बजट पंप कर रहे हैं, उधर आज ही खबर आई है कि पाकिस्तान ने पीओके के बजट पर कैंची चला दी है। पाकिस्तान के पास सिर्फ आतंकियों को बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन पीओके के विकास के लिए उसके पास पैसा नहीं है। पीओके के लोग अभी आज यही सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी जल्द से जल्द पीओके ले लें तो अच्छा है, वहां भी कश्मीर जैसा विकास हो जाए। इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि भाई पीओके ज्यादा दिन तो रहेगा नहीं, तो विकास करके क्या फायदा, वहां बजट काट दो। और यहां नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए 46,000 करोड़ की योजनाएं ला रहे हैं। जितना तो पाकिस्तान को भीख मिलने जा रही है पूरा देश चलाने के लिए, उतना अकेले नरेंद्र मोदी कश्मीर को दे रहे हैं कि लो और बनाते हैं कश्मीर को शानदार। आज आपको यह भी बताऊंगा कि भारत तो बड़े बड़े पुल बना रहा है,
कंगाल पाकिस्तान क्यों गटर के ढक्कन चुरा रहा है। लेकिन पहले आप देखिए कि आज पीएम मोदी ने कश्मीर में क्या किया, कश्मीर को कौन कौन सी सौगात दी। पीएम मोदी ने आज उधमपुर एयरपोर्ट स्टेशन पर पहले वो गए, वहां से वो चॉपर के जरिए चिनाब ब्रिज पर पहुंचे। चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। इन ब्रिज के उद्घाटन से कटरा से श्रीनगर के बीच ट्रेन कनेक्टिविटी अब संभव हो पाएगी और ट्रेन के जरिए कश्मीर भारत से जुड़ जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी ने कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि ऐसे लोग जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गए, जिन्होंने सिर्फ तस्वीर में ट्रेन को देखा है, आज वो साक्षात ट्रेन को अपने सामने देख रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिसका सपना वो बचपन से देख रहे थे, वो सपना आज पूरा हुआ है। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। इंडी वालों को आज नींद नहीं आएगी, सुनिए। के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। अब आप यह समझिए कि आज जो रेल लाइन शुरू हुई है, उससे कैसे कश्मीर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अब कश्मीर तक जाने के लिए सिर्फ सड़क या फ्लाइट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कश्मीर तक जाने के लिए अब मौसम का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बर्फबारी के सीजन में कश्मीर देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता था। इसके अलावा सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने के लिए 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। ट्रेन से कटरा से श्रीनगर का सफर मात्र 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। वंदे भारत का किराया चेयर कार के लिए मात्र 715 रुपए रखा गया है। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए 1320 रुपए होगा। कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। 2 वंदे भारत ट्रेन इस रेल लाइन पर रोजाना 4 चक्कर लगाएगी। आप सोचिए कितनी शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी। और यह वो वंदे भारत है जो हर मौसम में चलेगी। यानी अब पूरे देश से कश्मीर की ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई, जिसमें चिनाब ब्रिज मील का पत्थर है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। क्योंकि अब जब भी यह सवाल आएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो उसका जवाब होगा चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कश्मीर में है। रियासी जिले में बना चिनाब ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है। यह ब्रिज 324 मीटर ऊंचे पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और 72 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार से भी 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। करीब 1300 मीटर लंबा चिनाब ब्रिज भारत की इंजीनियरिंग ताकत का ऐसा नमूना है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी। इस ब्रिज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बम क्या भूकंप से भी नहीं हिलेगा। आप देखिए कि चिनाब ब्रिज पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा भी चलेगी तो पुल पर कोई असर नहीं डाल पाएगी। रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का भी भूकंप आएगा तो यह पुल कहेगा कि भाग यहां से, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 40 किलोग्राम टीएनटी के बराबर विस्फोट होने पर भी इस ब्रिज का बाल भी बांका नहीं होगा। आप सोचिए, ना तूफान कुछ कर पाएगा, ना भूकंप, ना बम का धमाका। इस ब्रिज में खास पेंट का इस्तेमाल हुआ है जो 20 साल तक इसे जंग से बचाएगा। इस ब्रिज को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए तैयार किया गया है। इस ब्रिज को अगले 120 साल के लिए बनाया गया है। चिनाब नदी पर बना यह ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इस ब्रिज को बनाने में करीब 29,000 मीट्रिक टन स्टील लगी है। इतने स्टील में 10 सामान्य ब्रिज बन जाते हैं। चिनाब ब्रिज में लगी यह स्टील -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकती है। पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज को भारत की ताकत का प्रतीक बताया है। एक बार वो भी सुनिए। ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। और भारत की इस शक्ति को बॉर्डर से, चूंकि ये बहुत दूर नहीं है, पाकिस्तान महसूस कर रहा है। वो पीओके वाले भी सोचते होंगे कि हम क्या पाकिस्तान के कब्जे में आकर रह गए, कि वहां पर पाकिस्तान क्या बनाता है, टेररिस्ट कैंप बनाता है, लॉन्च पैड बनाता है। और भारत कश्मीर में क्या बना रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेलवे ब्रिज। यह ब्रिज कश्मीर को पूरे भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ेगा, जिससे हर मौसम में कश्मीर तक पहुंच आसान हो जाएगी।
ट्रेन से कटरा और श्रीनगर के बीच सफर का समय मात्र 3 घंटे होगा। लेकिन चिनाब ब्रिज से भारत से कश्मीर को भौगोलिक तौर पर नहीं, भावनात्मक तौर पर भी और ज्यादा मजबूती से जोड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि बेहतर कनेक्टिविटी से कश्मीर के लोगों में भारत के साथ एकता की भावना बढ़ेगी तो अलगाव की भावना कमजोर होगी। कश्मीर के उत्पाद अब पूरे साल हर मौसम में देश के बड़े बाजारों में आसानी से पहुंचेंगे, जिससे कश्मीर का आर्थिक विकास बढ़ेगा। ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी से कश्मीर में पूरे साल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिनाब ब्रिज से कश्मीर के लोगों को होने वाले फायदे बताए, एक बार वो भी सुनिए। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। इस ब्रिज ने चीन और पाकिस्तान के दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी, क्योंकि आप देखिए कि चिनाब ब्रिज से एलओसी की दूरी मात्र 64 किलोमीटर है और एलएसी 900 किलोमीटर है। चिनाब ब्रिज बन जाने के बाद अब एलओसी से एलएसी तक हमारी सामरिक और सैन्य क्षमताओं में भी जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि अभी तक कश्मीर बर्फबारी के दिनों में भारत से कट जाता था। कई क्षेत्रों में आपात स्थिति में सेना को अपनी मूवमेंट में इस बर्फबारी के समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब चिनाब रेलवे ब्रिज के बन जाने से हर मौसम में कश्मीर पहुंचना सेना के लिए भी आसान हो जाएगा। लद्दाख जैसे क्षेत्रों में भी सेना की पहुंच सभी मौसम में अब आसान हो जाएगी। कश्मीर में तैनात सेना तक आर्म्स, एम्यूनिशन, टैंक जल्दी और हर मौसम में पहुंच सकेंगे। चिनाब ब्रिज बन जाने के बाद अब भारतीय सैनिक कितनी तेजी से कश्मीर पहुंच जाया करेंगे, इसका एक वीडियो भी दिखाता हूं। 15 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले वायुसेना के जवानों को वंदे भारत एक्सप्रेस से कश्मीर भेजा गया था। यह उसी वक्त का वीडियो है जिसमें चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल चल रहा था। तब इस ट्रेन में सिर्फ सैनिक सवार थे। सुबह 10 बजे कटरा से ट्रेन चली थी और श्रीनगर तक शाम 6 बजे श्रीनगर तक गई और शाम 6 बजे वापस कटरा आ गई, यानी 8 घंटे में जाना आना सब हो गया था। पाकिस्तान में तो लगातार चिनाब ब्रिज को लेकर खतरे वाली खबरें भी छपती भी रहती हैं, क्योंकि इस ब्रिज की लोकेशन ऐसी है कि पाकिस्तान के लिए अब कश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। चिनाब पुल बनने से कश्मीर के पीर पंजाल के क्षेत्र की सुरक्षा आसान हो जाएगी। इसी क्षेत्र से पाकिस्तान आतंकियों को कश्मीर घाटी में भेजता है। पहलगाम हमले के बाद भी पीर पंजाल से जुड़ी बैसरन घाटी के जंगलों में आतंकी छिप गए थे। आज नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि चिनाब ब्रिज पीर पंजाल की पहाड़ियों पर भारत की ताकत का प्रतीक है और इस बात से पाकिस्तान जबरदस्त टेंशन में है। यानी पाकिस्तान को टेंशन होनी शुरू हो गई और होनी बनती भी है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि कश्मीर भारत से कनेक्ट हो, लेकिन मोदी ने पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया। आपको चिनाब ब्रिज के निर्माण की टाइमलाइन भी बताता हूं। करगिल युद्ध के बाद साल 2003 में तब की वाजपेयी सरकार ने चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला किया। तब इसको बनाने की डेडलाइन रखी गई थी कि 2009 तक इसको बना लेंगे भाई। यूपीए सरकार के दौरान चिनाब ब्रिज पर कोई खास काम नहीं हुआ। साल 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज के निर्माण की खुद निगरानी की और जरूरी फंड मंजूर किए। अब करीब 1486 करोड़ रुपए की लागत से चिनाब रेल ब्रिज बनकर तैयार हो गया और अब कश्मीर को भारत से सीधे जोड़ने का सपना पूरा हो गया। टाइम्स नाउ भारत की टीम ने वंदे भारत ट्रेन में बैठकर चिनाब ब्रिज की जो रिपोर्ट तैयार की है, देखिए एक बार। ये देखिए कश्मीर की वादियों में हम इस वक्त आप देखिए चिनाब ब्रिज पर हम पहुंच चुके हैं, जो नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है और ये पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। और ऐसे में आप ये देखिए खूबसूरत नजारा इस वक्त आपको चिनाब ब्रिज से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त कश्मीर की जो वादियां हैं वो आपको देखने को मिल रही होगी और नीचे खूबसूरत आप देखिए किस तरह से पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए ये चिनाब ब्रिज आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम चिनाब ब्रिज के ठीक ऊपर मौजूद है और यही आप देखिए कितना शानदार नजारा दिखता है इस चिनाब ब्रिज से। और सोचिए ये तो ऑल वेदर है, जब वहां बर्फ जमी होगी तब इस ट्रेन से जाने में और कितना शानदार मजा आएगा। चिनाब ब्रिज भारत की इंजीनियरिंग का भी कमाल है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान। लेकिन चीन को बड़ी परेशानी हो रही है। नवंबर 2024 में ऐसी खबरें सामने आई थी कि चीन चिनाब ब्रिज की जासूसी करवा रहा है और इसकी वजह भी बताता हूं। आप देखिए कि चीन के गुइजो में बने नाजीहे रेलवे ब्रिज को पछाड़कर चिनाब ब्रिज अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन गया है। चीन के नाजीहे ब्रिज की ऊंचाई 301 मीटर है और चिनाब ब्रिज चीन के नाजीहे ब्रिज से भी 58 मीटर और ज्यादा ऊंचा है। अब चीन को आग तो लगेगी कि भाई भारत अब अपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी से चीन को चुनौती दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत के हथियार चीन के हथियारों को ठोक दे रहे हैं। चीन अलबलाया हुआ है भाई। भारत ने चीन से ऊंचा रेलवे ब्रिज बना लिया, इससे चीन भी चिड़ा बैठा है। चिनाब ब्रिज के साथ ही पीएम मोदी ने आज देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया।
यह अंजी ब्रिज चिनाब ब्रिज से करीब 7 किलोमीटर पहले है। यह ब्रिज अंजी नदी पर बना है। इस पुल की लंबाई करीब 725 मीटर है। इसमें से करीब 472 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। यह पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। पीएम मोदी ने कश्मीर में आज जिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया वो 272 किलोमीटर लंबे यूएसबीआरएल यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का एक हिस्सा है। कश्मीर से भारत को ट्रेन से जोड़ने का यह पूरा प्रोजेक्ट आज पूरा हो गया। साल 1983 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जम्मू उधमपुर श्रीनगर रेलवे लाइन की आधारशिला रखी। 83 में उस वक्त प्रोजेक्ट की लागत 50 करोड़ थी और उसे 5 साल में पूरा हो जाना था, लेकिन अगले 13 साल में 300 करोड़ की लागत से केवल 11 किलोमीटर लाइन का निर्माण हो सका। इसके बाद इस परियोजना का दायरा बढ़ा। 1996-97 में उधमपुर कटरा बारामूला रेलवे परियोजना की शुरुआत हुई। इसकी लागत 2,500 करोड़ रुपए रखी गई। साल 1997 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लेकिन अलग अलग कठिनाइयों की वजह से काम लटकता चला गया और कॉस्ट 2,500 करोड़ से बढ़कर 43,800 करोड़ रुपए हो गई। 2,500 करोड़ और कहां 43,000 करोड़। साल 2002 में इस प्रोजेक्ट के सामरिक महत्व को समझते हुए तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया।